अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अशरफ जावेद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बहुत से ऐसे मौज़ूआत जिन पर बात करने को दिल करता है, लेकिन उनमें बाज़ औक़ात कोई एक ऐसा मौज़ू ज़हन में आता है जो चौंका देता है। लैपटॉप ऑन किया, फेसबुक स्क्रॉल की, तो अंदाज़ा हुआ कि आज कल का जो दौर है, फितनों का दौर है। कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में हमारी नई नस्ल, ख़ास तौर पे वो लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं कि शर्मिंदगी होती है। ख़ास तौर पर टिकटॉक पर जो रील्स रिकॉर्ड होती हैं या फेसबुक पर जो रील्स अपलोड की जाती हैं, आजकल का जो महबूब मौजू है हमारी नई नस्ल का या नए लोगों का, सभी का मैं नहीं कहता, कुछ लोग जो पैसा कमाने की अंधी हवस का शिकार हो गए हैं, उनकी कंटेंट क्रिएशन का जो बुनियादी मौजू है फहाशी है। फहश कलाम, फहश गुफ्तार होने की महारत और इस तरह के मामलात की तख्लीक कि जिनमें फहश कलामी है, बेहयाई की बातें हैं और इस तरह के कंटेंट्स के उनकी जो फ़ोटोग्राफी है या उनकी जो वीडियोस हैं, यकीन जाने कि उन्हें देखकर शर्मिंदगी होती है, जिनमें इंसान क्या, जानवर क्या, तहज़ीब से घिरे हुए कोई ऐसे अल्फाज नहीं हैं मेरे पास कि मैं बयान करूं। तो इस तरह की रील्स माशरती बिगाड़ का सबब बनती हैं, तहज़ीबी बिगाड़ का सबब बनती हैं। सकाफ़ती जो हमारे मुख्तलिफ़ मोनूमेंट्स हैं, उन मोनूमेंट्स के हवाले से, उन तसव्वुरात के हवाले से, उन पैकर के हवाले से जो पैकर्स उभरते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है ऐसे कंटेंट्स देखकर। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे कंटेंट्स को न सिर्फ बैन किया जाए, बल्कि ऐसे लोगों के जो अकाउंट्स हैं या आईडीज़ हैं, उनको डिलीट किया जाए। और साइबर क्राइम को चाहिए कि साइबर के तहत जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें और ऐसे लोगों को न सिर्फ डिलीट करवाया जाए, इनके कंटेंट्स को डिलीट करवाया जाए, बल्कि इन्हें जुर्माने भी हों, ताकि माशरा एक ऐसी सिमत में सांस ले सके जहाँ इस तरह की गलाज़त ना हो, इस तरह की बीमारी ना हो कि जिससे नई नस्ल, ख़ास तौर पर हमारे तलबा व तालबात, उनके ज़हन ख़राब ना हो। तो ये एक अहम मौजू है, दिल किया कि आपसे मैं शेयर करूं। आप सभी लोग मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, मेरे जो लिसनर्स हैं इस बात से इत्तेफाक करेंगे, न सिर्फ मेरी इस गुफ्तगू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स देंगे, बल्कि इस बीमारी के ख़िलाफ़ यकीन जाने कि अगर आप उठ खड़े हों तो हमारी नई नस्लें, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माएँ इस तरह के कंटेंट्स से निजात हासिल कर लेंगे, बच जाएंगे इस बीमारी से, इस बुराई से, और उन्हें सोशल मीडिया पर जहाँ भी वो स्क्रॉल करें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। ये एहसास होगा कि हम ज़िंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। आखिर में यही कहूँगा कि अगर हम इनफरादी तौर पर इस तरह की चीज़ों को ब्लॉक करें अपने सोशल मीडिया पर,
ڈیلیٹ کریں اور ایسی آئی ڈیز ہیں، ایسی آئی ڈیز کو ہم نہ آنے دیں، اپنے اکاؤنٹس کے ساتھ اٹیچ نہ ہونے دیں۔ یقین جانیں کہ بہتری ہوگی۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، ڈاکٹر اشرف جاوید ملک کو دیجیے یہاں روز و شب میں اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔